फिर से एक बार हम उत्पत्ति उसका 15 अध्याय का उसका हम जो पढ़ रहे थे पहला वचन जो निकला था, ये जो अध्याय था परमेश्वर और अब्राहम के बीच में एक वाचा बांधने का अध्याय है। और अब्राहम मनुष्य वाचा बांधने के योग्य नहीं है परमेश्वर के साथ। वाचा वही बांध सकता है जो उस वाचा को पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य इस योग्य नहीं है कि वो किसी बात को क्या कर सके, पूरा कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा। परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति के लिए अब्राहम के साथ वाचा बांधा, और वो वाचा अब्राहम तक नहीं, वो वाचा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने तक पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस वाचा का लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि भैया बछड़े को लेना, उसको 2 टुकड़ा करना और उसको आमने सामने रखना। मेढ़े को लेना, उसको 2 टुकड़ा करना, आमने सामने रखना। और कबूतरों को लेना, उसको टुकड़ा मत करना, उसको वैसे ही रखना। ये बातें बोला। और वाचा का जो विधि था, जो नियम था कि उस वाचा में होकर परमेश्वर को गुजरना। मनुष्य गुजर नहीं सकता, मनुष्य कर नहीं सकता, मनुष्य उस कार्य के लिए सक्षम नहीं है। अगर मनुष्य करेगा तो मर जाएगा। समझ में आ रहा? इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह उस वाचा में होकर क्या हुआ, बोलिए ना, गुजरा। और क्या हुआ, मरा। मरा ना, है ना। तो इस वाचा का महत्व बहुत गंभीर था। जैसे कि महायाजक साल में एक बार सबके लिए, अपने लिए, अपने परिवार और सारे मानव जाति के लिए उस भेड़ का या मेमने का लहू बहाकर उस लहू को लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है। उससे भी ये वाचा बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सोचो, इतना इंपॉर्टेंट, इतना मायने ये वाचा रखता है, तो ये वाचा का कार्य करने वाला को कितना जागरूक रहना चाहिए। समझ में आ रहा? कितना उसको, मतलब रात दिन उसको काम जब तक पूरा ना हो जाए तो उसके पलकों में नींद भी नहीं आना चाहिए। इतना भयंकर था ये वाचा। फिर भी अब्राहम ने उस सारे काम को पूरा करते गया। लेकिन आखिरी जब परमेश्वर उतरने ही वाला था, जब परमेश्वर चलने ही वाला था, उसी समय, उसी क्षण में अब्राहम को क्या लगी, नींद। झपकी आ गई। और वो झपकी आने के कारण मांसाहारी पक्षी आकर उस जो भेंट वहां पर चढ़ाया गया, जो बलि वहां पर की गई है, जो वाचा को पूरा करना है, वे झपट्टा मार के उसको क्या करने लगे, अशुद्ध करने। और उस अशुद्ध करने के कारण परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस गलती के कारण तेरे संतान मिस्र देश में 400 वर्ष तक क्या रहेंगे, 400 वर्ष तक गुलामी में रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम शुरू से देखिए, कई बार शुरुआत अच्छा रहता है, लेकिन जब समय आता है ना, उसी समय में हम क्या करते हैं मालूम है, इस तरह का कार्य करते हैं। शुरुआत से भला क्या होता है, अंत होता है। शुरुआत में मैं कितना प्रार्थना करता था, शुरुआत में मैं कितना आराधना करता था, शुरुआत में मैं रात को आधी रात में उठकर मैं प्रार्थना करता था, शुरुआत में मैं क्या करता था वो मायने नहीं रखता है। इसीलिए प्रभु ने कहा
कि भैया जो आगे हैं वो क्या किए जाएंगे, पीछे किए जाएंगे, जो पीछे हैं वो क्या किए जाएंगे। क्योंकि जो आगे थे ना उनका जीवन बाद में वैसा नहीं था, इसलिए उनको क्या किया गया, उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं रहा। हम कई बार इस वचन को बार बार मैं पढ़वाता हूँ, याकूब की पत्री उसका शायद 3रा अध्याय और 10वां पद पढ़िए। इस वचन को मैं बार बार पढ़वाता हूँ, पढ़िए। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा अध्याय उसका 10वां पद पढ़िए। अच्छी बात है, एक ही मुंह से क्या निकलते हैं। याकूब की पत्री क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का, कितने व्यवस्था का, सारी मतलब याकूब का कहने का अर्थ है तुम वचन व्यवस्था का सारा वचन का क्या करते हो, पालन करते हो। याकूब का कहने का मतलब है व्यवस्था जो दिया गया है, व्यवस्था का एक दूसरा अर्थ बताइएगा आप लोग। हाँ, कानून। हाँ, ये हमारे संसारी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, कानून, है ना। और दूसरा एक नाम नियम, आज्ञा, है ना। व्यवस्था का मतलब है भैया नियम है, आप परमेश्वर की आज्ञा है, और क्या है, कानून। अब कानून का उल्लंघन करें तो क्या सरकार छोड़ देता है, बोलिए ना, क्या सरकार छोड़ देता है, नहीं छोड़ता। उसके अनुसार हमको क्या देता है, लोगों को दंड देता है। उसके अनुसार उसको क्या भरना पड़ता है, जमानत देना पड़ता है, जमानत भरना पड़ता है कि नहीं पड़ता। इसी प्रकार यहाँ पर याकूब कहता है कि भैया व्यवस्था का सारे नियमों का पालन कर भी, और आगे परंतु एक बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। मतलब शुरू से चला हुआ बातों में क्या ठहर चुका है, दोषी ठहर। आप वचन पढ़ते हैं, अच्छी बात है। आप आराधना करते हैं, अच्छी बात है। आप वचन के अनुसार दूसरों के साथ में अच्छे बातें करते हैं, अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। लेकिन एक बात, कोई भी बात आपके देने में, आपके लेने में, लेना भी व्यवस्था के अनुसार होना, वचन के अनुसार, देना भी वचन के अनुसार। अगर मैं आपको बताऊं चर्च के या परमेश्वर के भवन या मंदिर के विषय में कहा गया, मंदिर में कोई भी भेंट तुम लेकर आओ और वह भेंट तुमको चाहिए, वापस चाहिए, तो उसका तुमको 5 गुना क्या करना है, भरना है। मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, परमेश्वर, व्यवस्था बोल रहा, परमेश्वर ने दिया वचन। कितना गुना भरना है आप बताइए। सबका, अभी हर एक परिवार का जिनका शादी हुआ उनका पहलौटा होता है कि नहीं होता है। लेकिन वो व्यक्ति लेवी गोत्र का नहीं है, बाकी तो 11 गोत्र है। अब 11 गोत्र का घर में बड़ा पहलौटा हुआ है, और वो पहलौटा परमेश्वर की सेवा करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुना, लेकिन वो पहलौटा परमेश्वर का है। तो उस पहलौटों का छुटकारे के लिए परमेश्वर ने वहां पर नियम रखा। क्या नियम रखा, उस बेटे के बदले में आपको 5 गुना भेड़ या आप बछड़ों को, बेल को, या और कोई चीजों को उस बेटे के छुड़ौती के लिए आपको क्या करना है, भरना है। समझ में यार, ये तो ठीक है, ये बेटों का पहलौटा है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बेटों का पहलौटा है। अब हो गया, अब तो भेड़ तो शुद्ध है, उसको तो आप सीधा आप दे सकते हैं। गाय तो शुद्ध, उसको आप सीधा आप दे सकते हैं। लेकिन गधा तो पालते थे कि नहीं पालते, बोलिए ना। गधा लेकिन क्या है, अशुद्ध। अब ये गधा को आपको छुटकारा
विचारिए कि परमेश्वर ने बड़े गंभीरता से उन बातों को रखा और रखा, इसीलिए परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अधिक महत्व किसको दिया? वचन। आपको उत्पत्ति में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आपका प्रकाशित वाक्य में आमीन तक का हर एक शब्द को आपको क्या करना है? पूरा आपको दिया। उसमें आशीष है, उसमें आनंद है, उसमें बलवंतता है, उसमें दंड है, उसमें श्राप है, उसमें नरक के झील में भेजने का भी है, उसमें आपको स्वर्ग लोक में जगह मिलने का भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम कई बार कई बातों में चूकते हैं। सोचिएगा, समझिएगा और विचारिएगा मैं क्या बात में चूकता हूँ। सिर्फ देने के विषय में नहीं, यहाँ पर, क्योंकि हम देने के बाद भी वो भेंट ग्रहण योग्य नहीं होता तो क्या माने? समझ में आ रहा? देने के बाद भी क्योंकि भेंट ग्रहण योग्य होगा, क्यों फिर कैन का भेंट ग्रहण योग्य नहीं हुआ? हैबिल का भेंट ग्रहण योग्य हुआ? समझ में आ रहा? लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय, हाँ 4 पद से पढ़िए। विश्वास ही से हाबिल ने हाँ? कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वासी ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को क्या किया? चढ़ाया। और परमेश्वर के लिए वह बलिदान, वह भेंट क्या हुआ? ग्रहण योग्य हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी भेंट हमारे आराधना जैसा होना चाहिए। आराधना मतलब कैसे करना? आराधना, हाँ, भजन कैसे करना है? वो आपका भेंट, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी चाल चलन, वो सब भक्ति में ही आता है। वो सब किस में आता है? भक्ति में ही आता है। और ये भक्ति कैसे करना बोल रहा परमेश्वर? आत्मा और सच्चाई से। आपका प्रभु भोज में बैठना भी क्या होना चाहिए मालूम है? वो भी भक्ति में ही आता है, अर्पण में ही आता है। ये सब चीजें किस में आता है? मतलब अर्पण करना किस में आता है? अर्पण करना। और वो अर्पण करना आपके लिए, परमेश्वर के लिए क्या होना चाहिए मालूम है? सबसे पहली बात पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। या अब्राहम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के और अब्राहम के बीच में वाचा बांधने के लिए कुछ अर्पण करने के वस्तुओं को लगाया, लेकिन अब्राहम क्या हो गया? सो गया। थोड़ा सा जम गया। सेम ऐसे ही घटना उस गत्सेमनी बगीचे में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले भी किए कि नहीं किए? अरे भाई अभी ऐसा वही वाचा सेम वही वाचा प्रभु यीशु मसीह देने के लिए जा रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अरे क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? उठो, चलो। तुम्हारा विरोधी क्या है? आ गया है। वो तुम्हारे शत्रु आ गया। प्रभु का शत्रु नहीं, तुम्हारा शत्रु आ गया। चलो देखो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, आपका भेंट, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपकी सब चीजें प्रभु को ग्रहण योग्य होना है। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम इन छोटे छोटे चीजों के कारण ना हम अपने आत्मिक जीवन को क्या करते हैं मालूम है? नष्ट करते। हमको तो लगता है मैं प्रभु में, हमको तो लगता है मैं सही मार्ग में चल रहा हूँ, हमको तो लगता है सब कुछ ठीक है, चल रहा है, लेकिन वचन कहता अंत में उसको क्या मिलेगी? थोड़ा सावचेत रहो, जागते रहो, थोड़ा सोचो, विचारो, अर्को कि कहीं न कहीं मुझ में कोई कमी घटी तो नहीं है।
कहीं न कहीं मेरे चाल चलन में कमी घटी तो नहीं है, कहीं न कहीं मेरे विचार में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं न कहीं मेरे बोलचाल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं न कहीं मैं किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखा रहा हूं, कहीं न कहीं मैं किसी के साथ दूसरा व्यवहार कर रहा हूं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें, मैं एक नंबर का घमंडी आदमी, घमंडी व्यक्ति, अहंकारी आदमी, लेकिन प्रभु ने मेरे को इतना नम्र और दीन बनाया और बनाता जा रहा, इसलिए यहाँ पर हर बात को मैं सह कर भी, क्योंकि मैं प्रभु के लिए आया और प्रभु ने मुझे यहाँ पर क्या किया, लेकर। गुस्सा तो आता है, फिर थोड़ा देर में गुस्सा को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। नहीं, वो आत्मा बचाने के लिए प्रभु ने लाया, और गुस्से में, मेरे गुस्से में, मेरे व्यवहार में वो आत्मा को मैं दूर नहीं करूँगा। आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा, आज नहीं तो कल वो जान जाएंगे, और आज नहीं तो कल उनको अपनी गलती महसूस होगा। ये सोच के फिर अपने आप को मैं, लेकिन एक बात बताइए, आपके साथ में भी परमेश्वर जैसे अब्राहम के साथ में वाचा क्या है मालूम है? पढ़िएगा, निकालिएगा मेरे साथ, उसको मैं समाप्त करूंगा। तो सिर्फ 15 अध्याय, और ऐसा हुआ कि हाँ, जब सूर्यास्त हो गया ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा और घोर अंधकार छा गया, गया, तब मैं अंगीठी हाँ जिसमें से धुआं उठता था, हाँ और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, हाँ, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। उन किसके बीच में से? उन टुकड़ों के बीच में से क्या करी? चलते निकल गई। इसी दिन इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ में यह वाचा बांधी, यह वाचा बांधी, मिस्र के महानंद से मिस्र के महानंद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, जितना देश है, अर्थात अर्थात याबूसी, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रफाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगासियों और याबूसियों का देश में तेरे वंश को दिया। ये वाचा कब का वाचा है? हमेशा का वाचा। तेरे वंश को मैंने क्या किया? और ये वंश के विषय में जो आखिरी बात प्रभु बोल रहा है, इसके अगर आप देखेंगे तो अब्राहम दूसरे पद में कहता है, क्या प्रभु, क्या परमेश्वर, आप तो मुझे इतना बड़ी जाति बनाऊंगा बोला, और मेरा तो अभी भी संतान नहीं हुआ है। हाँ, क्या ये एलियाजर जो मेरा दास है यही मेरा वारिस होगा क्या? प्रश्न कर रहा है। बुला तो लिया, ला तो लिया। कई बार कई लोगों का प्रश्न, इतना साल हो गया मैं जा रहा हूँ, मेरी प्रार्थना पूरी नहीं की जा रही, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, मेरी विनती सुनी नहीं जा रही। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना सुन लिया गया, सुनी जा रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा विश्वास परखा जाता है। कई बार हमारा विश्वास का जीवन क्या किया जाता है? परखा जाता है। लेकिन प्रभु ने बोलता मैंने दिया है, मतलब पहले ही मैंने क्या कर दिया है? दे दिया। अब तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने क्या किया? तो कितना बच्चे पैदा हो गए? 100-200 बच्चे पैदा हो गए अब्राहम के। एक ही प्रतिज्ञा का पुत्र, और वही एक प्रतिज्ञा का पुत्र एक बड़ा देश बन गया। हालेलुया। एक सामर्थी देश बन गया, एक ऐसा देश बन गया जिस देश से सारा देश क्या करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी कोई भी झपकी, ऐसी कोई भी चीजें हो, तो आपको उसको क्या करना है? उपस्थिति में दूर करना। कई बार हमको झपकी कैसे आता मालूम है? वो झपकी आता है रीति रिवाज में, वो झपकी आता है घर में। अभी तक आप विश्वास में ठीक है, परिवार में भी शादी ब्याह, अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, उसमें आता है?
कई बार वो झपकी बच्चों में से आता है, कई बार परिवार में आता है, कई बार पति में, कई बार पत्नी में आता है। कौन देख रहा है? चलो कोई देखे या ना दे, पास्टर देखे या ना दे, कोई विश्वासी देखे या ना दे, कोई भी देखे या ना देखे, वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, वो हमेशा देखता रहता है। हालेलुया, है ना। मेरा रक्षक कभी ना सोता ना ऊँघता। मतलब आप यहाँ पे अच्छा लगता है, मेरा रक्षक कभी सोता, हमेशा मेरी रक्षा करता। लेकिन वहीं पर आप दूसरा बात सोचिए ना, वो मतलब ना सोता ना ऊँघता, मतलब 24 घंटा आपको देखता रहता है। खुश किसको करना है? पास्टर को? विश्वासियों को? परिवार को? रिश्तेदारों को? हाँ, अरे उनको खुश करेंगे उन्हीं के साथ में। प्रभु ने कहा ना, मुर्दे को मुर्दा क्या करेगा? वो भी गड़ेंगे, हम भी गड़ जाएंगे। लेकिन वो परमेश्वर कभी भी गड़ने वाला नहीं है, कभी भी उसका अंत होने वाला नहीं है, हैं? वो परमेश्वर आपको जैसा वो ऊंचा है, वो ऊंचे उन्नत स्थाई में लेकर जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी अनहोनी की बातें आए, उस समय में आपको सचेत जागरूक रहे। हालेलुया। प्रभु अपने वचनों से आप लोग आशीष